महामुनि, तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठ बुनती हो चटाइयाँ, और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियाए देह से टप टप पसीना। क्या तुम्हें पता है कि जब कर रही होती हो तुम दातून, तब तक कर चुके होते हैं सैकड़ों भोजन पानी तुम्हारे ही दातून से मुंह हाथ धोकर। जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू, उन्हीं से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्ती में। इस उबड़ खाबड़ धरती पर रहते कितनी सीधी हो महामुनि, कितनी भोली हो तुम, कि जहाँ तक जाती है तुम्हारी नज़र वहीं तक समझती हो अपनी दुनिया, जबकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी दुनिया जैसी कई कई दुनिया हैं शामिल हैं इस दुनिया में। नहीं जानती कि किन हाथों से गुजरती है तुम्हारी चीज़ें, पहुंच जाती हैं दिल्ली, जबकि तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर है अभी दुमका भी। और अन्य कविता भी देख लेते हैं। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी ज़मीन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते? तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को? उसके अंदर बंस बीज बोते क्या तुमने कभी महसूसा है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर? क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण? बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्रीत्व की परिभाषा? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? अपनी जमीन तलाशती बेचैन स्त्री, यह कैसी विडंबना है कि हम सहज अभ्यस्त हैं एक मानक पुरुष दृष्टि से देखने स्वयं की दुनिया। यह कैसी विडंबना है कि हम सहज अभ्यस्त हैं एक मानक पुरुष दृष्टि से देखने स्वयं की दुनिया। मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जाति से। क्या है मात्र एक स्वप्न के स्त्री के लिए घर, संतान और प्रेम क्या है? एक स्त्री यथार्थ में जितना अधिक घिरती जाती है इससे, उतनी ही अमूर्त होता चला जाता है सपने में वह सब कुछ। अपनी कल्पना में हर रोज एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री
तलाशती है घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ऐसी ज़मीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो, एक उन्मुक्त आकाश जो शब्द से परे हो, एक हाथ जो हाथ नहीं उसके होने का आभास हो। आदिवासी स्त्रियां, उनकी आँखों की पहुँच तक ही सीमित होती उनकी दुनिया। उनकी दुनिया जैसी कई कई दुनियाएं शामिल हैं इस दुनिया में। नहीं जानती वे नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती है उनकी चीज़ें दिल्ली, जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती उनकी दुनिया की पगडंडियां। नहीं जानती कि कैसे सूख जाती हैं उनकी दुनिया तक आते आते नदियाँ। तस्वीरें कैसे पहुंच जाती हैं उनकी महानगर। नहीं जानती, वे नहीं जानती। बिटिया मुर्मू के लिए। उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो। उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ। उठो कि तुम जहाँ हो वहाँ से उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी चिंगारी। देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहाँ धराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय। रोज नंगी होती बस्तियाँ एक रोज मांगेंगी तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। सोचो तुम्हारे पसीने से पुष्ट हुए दाने एक दिन लौटते हैं तुम्हारा मुंह चिढ़ाते तुम्हारी ही बस्ती की दुकानों पर। कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी ही चीज़ें तुम्हारी पहुंच से दूर होती दिखती हैं। इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी। क्या अब भी विश्वास करने लायक बचा है यह समय? तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? समय के द्वारा लगातार कुतरे जाने के बावजूद क्या वे पाताल में गई हैं? जबकि तुम्हारे हिस्से में भूख और थकान के सिवा एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के शायद कुछ भी नहीं है। विडंबना ही है कि ईश्वर पर सबसे ज़्यादा कैसे करती हो विश्वास। वे दबे पांव आते हैं तुम्हारी संस्कृति में। वे तुम्हारे नृत्य की बड़ाई करते हैं। वे तुम्हारी आँखों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। वे कौन हैं? सौदागर हैं वे, समझो। पहचानो उन्हें बिटिया मुर्मू, पहचानो। पहाड़ों पर आग वे ही लगाते हैं। उन्हीं की दुकानों पर तुम्हारे बच्चे का बचपन चित्कारता है। उन्हीं की गाड़ियों पर तुम्हारी लड़कियां सब्ज बाग देखने कलकत्ता और नेपाल के बाज़ारों में उतरती हैं। नगाड़े की आवाज़ें कितनी असमर्थ बना दी गई हैं, जाने उसे। आदिवासी लड़कियों के बारे में। आदिवासी लड़कियों के बारे में। ऊपर से काली, भीतर से अपने चमकते दांतों की तरह शांत धवल होती हैं वे जब हंसती है फेनिल दूध सी निश्चल हंसी, तब झरझरा झरते हैं पहाड़ की कोख में मीठे पानी के सोते। जूड़े में खोसकर हरी पीली पत्तियां जब नाचती हैं कतारबद्ध, मांदल की थाप पर आ जाता तब असमय बसंत। वे जब खेतों में फसलों को
रोपती काटती हुई गाती हैं गीत, भूल जाती हैं जिंदगी के दर्द, ऐसा कहा गया है। किसने कहे हैं उनके परिचय में इतने बड़े बड़े झूठ, किसने? निश्चय ही वह हमारी जमात का खाया पिया आदमी होगा। सच्चाई को धुंध में लपेटता एक निर्लज्ज सौदागर, जरूर वह शब्दों से धोखा करता हुआ कोई कवि होगा, मस्तिष्क से अपाहिज। चुड़का सोरेन से। मैंने देखा था चुड़का सोरेन तुम्हारे पिता को अक्सर हड़िया पीकर पिछवाड़े बस बिट्टी के पास उघड़ाए हुए, कठुआई अंगुलियों से दोना पत्तल चटाई बुन बाजार ले जाकर बेचते हुए तुम्हारी माँ को भी हजार हजार कामुक आँखों और सिपाहियों के पंजे झेलती, चिलचिलाती धूप में ईंट पाथते, पत्थर तोड़ते, मिट्टी काटते हुए भी किसी बाज के चंगुल में चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते हुए एक बार देखा था उसे। तुम्हारे पिता ने कितनी शराब पी यह तो मैं नहीं जानती, पर शराब उसे पी गई यह जानता है सारा गांव। इससे बचो चुड़का सोरेन, बचाओ इसमें डूबने से अपनी बस्तियों को। तुम्हारे ही आंगन में बैठ तुम्हारे हाथों बना हड़िया तुम्हें पिला पिला कर कोई कर रहा है तुम्हारी बहनों से ठिठोली। बीड़ी सुलगाने के बहाने बार बार उठकर रसोई में जाते उस आदमी की मनसा पहचानो चुड़का सोरेन, जो तुम्हारी औरत से चुपचाप बतियाते बात बात में दांत निपोर रहा है। वह कौन सा जंगली जानवर था चुड़का सोरेन, जो जंगल लकड़ी बीनने गई थी तुम्हारी बहन मंगली को उठा कर ले भागा? तुम्हारी भाषा में वह बोलता वह कौन है जो तुम्हारे भीतर बैठा कुतर रहा है? तुम्हारे विश्वास की जड़ें दिल्ली की गणतंत्र झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनकर कई बार पेश किए गए तुम, पर गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया कभी आकर बैठी तुम्हारे घर की मुड़ेर पर? क्या जानती हो पेरिस की भारतीय दूतावास के भागी ललिता उरांव के बारे में? जानते हो महानगरों से पनपे आया बनाने वाली फैक्ट्रियों का गणित और घरेलू कामगार महिला संगठन का इतिहास? बांदों की दीपा मुर्मू की आत्मा आज भी भटक रही है इंसाफ की गुहार लगाते तुम्हारी बस्तियों में। उसे सुनो चुड़का सोरेन, उसे गुनो। कैसा बिकाऊ है तुम्हारी बस्ती का प्रधान, जो सिर्फ एक बोतल विदेशी दारू में रख देता है पूरे गांव को गिरवी और ले जाता है कोई लड़कियों के गट्ठर की तरह। लड़कियों को गट्ठर की तरह होना चाहिए। और ले जाता है कोई लड़कियों के गट्ठर की तरह, लाद कर अपनी गाड़ियों में तुम्हारी बेटियों को 1500 हथेलियों पर रखकर पिछले साल धनकटनी में खाली पेट बंगाल गई पड़ोस की बुधनी किसका पेट सजाकर लौटी है गांव? कहाँ गया वह परदेसी जो शादी का ढोंग रचाकर तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बहन के साथ साल 2 साल रहकर अचानक गायब हो गया? उस दिलावर सिंह को मिलकर ढूंढो चुड़का सोरेन, जो तुम्हारी ही बस्ती की
रीता कुजूर को पढ़ाने लिखाने का सपना दिखाकर दिल्ली ले भागा और आनंद भोगियों के हाथ बेच दिया। और हाँ, पहचानो, अपने ही बीच की उस कई ऊंची ऊंची सैंडल वाली स्टेला कुजूर को भी, जो तुम्हारी भोली भोली बहनों की आंख में सुनहरी जिंदगी का ख्वाब दिखाकर दिल्ली की आया बनाने वाली फैक्ट्रियों में कर रही है कच्चे माल की तरह सप्लाई। उन सपनों की हकीकत जानो चुड़का सोरेन, जिसकी लिजी दीवारों पर पांव रखकर वे भागती हैं बेतहाशा पश्चिम की ओर। बचाओ अपनी बहनों को, कुंवारी माँ बनी पड़ोस की उस सिलवंती के मोह जाल से पूरी बस्ती को रिझाती, जो बैग लटकाए जाती है बाजार और देर रात गए लौटती है खुद को बेचकर बाजार के हाथों। किसके शिकार में रोज जाते हो जंगल, किसके? शाम घिरते ही अपनी बस्तियों में उतर आए उन खतरनाक शहरी जानवरों को पहचानो चुड़का सोरेन, पहचानो। पांव पसारे जो तुम्हारे ही घर में घुसकर बैठे हैं, तुम्हारे भोलेपन की ओट में इस पेचदार दुनिया में रहते तुम इतने सीधे क्यों हो चुड़का सोरेन? कुछ मत कहो सजोनी किसको, कुछ मत कहो सजोनी किसको, बस बस रहने दो, कुछ मत कहो सजोनी किसको। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ कि तुम्हारे अपने गांव बागजोरी की धरती पर जब तुमने चलाया था हल, तब डोल उठा था बस्ती के मांझी थान में बैठे देवता का सिंहासन। गिर गई थी पुश्तैनी प्रधानी कुर्सी पर बैठे मगजहीन मांझी हड़ाम की पगड़ी। पता है, बस्ती की नाक बचाने खातिर तब बैल बनाकर हल में जोता था जालिमों ने तुम्हें, खूंटे में बांधकर खिलाया था भूसा। वे भूल गए संथाल विद्रोह के समय, जब छोड़ गए थे तुम पर सारा घर बार। तुम्ही ने किए थे तब हल जोतने से लेकर फसल काटने तक के सारे कार्य व्यापार। तब नहीं गिरी थी उनकी पगड़ी, धरती नहीं पलती थी तब, कटी नहीं थी किसी की नाक। आज धनुष छूते ही तुम्हारे धरती पलट जाएगी, मच जाएगा प्रलय। सजोनी किसको, मत छूना धनुष। घर चू रहा है तो चूने दो, छप्पर छाने की मत चढ़ना। जातीय टोटम के बहाने पहाड़पुर की प्यारी हेमब्रह्म की तरह तुम्हारा मदद भी करेगा तुमसे जानवराना बलात्कार, और नाक कान काट धकिया निकाल फेंकेगा घर से बाहर। हक की बात ना करो मेरी बहन, मत मांगो पिता की संपत्ति पर अधिकार। जिक्र मत करो पत्थरों और जंगलों की अवैध कटाई का, सूदखोरों और ग्रामीण डॉक्टरों के लूट की चर्चा ना करो बहन। मिहिजाम के गोवा कोला की सुबोधनी मरांडे की तरह तुम भी अपने मगजहीन पति द्वारा भरी पंचायत में डायन करार कर दंडित की जाओगी। मांझी हड़ाम, परानिक, गुणित, ठेकेदार, महाजन और जान गुरुओं के षड्यंत्र का शिकार बन इन गूंगे बहरों की बस्ती में
किसे पुकार रही हो सजोनी किसको, कहाँ लगा रही हो गुहार। यहाँ तो जाहिर और मांझी थान के देवता भी बिक जाते हैं बोतल भर दारू में, और फिर उन्हें स्वीकार भी तो नहीं है तुम्हारे हाथों का चढ़ावा। देखो कहीं कोई सुन न ले तुम्हारी फुसफुसाहट, पड़ न जाए कहीं किसी परानिक की दृष्टि, गूंज उठे ना बस्ती में गुणित का हाका, भरी पंचायत में सरेआम नचा दी जाओगी नंगी पकलू मरांडी की तरह। बस रहने दो कुछ मत कहो सजो की किसको, सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ।